गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल ट्रिगर्स के बारे में, जिससे हम ऑटोमेट कर सकते हैं डेटाबेस के एक्शंस को। एसक्यूएल ट्रिगर से हम ऑटोमेट कर सकते हैं डेटाबेस के एक्शंस को। सो एसक्यूएल ट्रिगर्स आर पावरफुल टूल्स फॉर ऑटोमेटिंग डेटाबेस एक्शंस। दी स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर, ये स्टोर करता है प्रोसीजर्स को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करने के लिए इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट्स ऑन अ टेबल, सच एज इंसर्ट, जैसे कि इंसर्ट करना हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया। Think of them as event listener within your database, enabling you to maintain data integrity, enforce business rules and audit data changes in a centralized and automated way. This presentation will guide you through creating and using triggers and exploring different types, showcase practical using cases. तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स के, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से हम प्रैक्टिकल केसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसक्यूएल ट्रिगर्स को क्रिएट किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम उसके सिंटेक्स के बारे में देखेंगे, सिंटेक्स का मतलब उस फंक्शन के बारे में देखेंगे। सो ट्रिगर सिंटेक्स, द बेसिक सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ ट्रिगर इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग अ यूनिक नेम। जो बेसिक सिंटेक्स है किसी भी ट्रिगर को क्रिएट करने का, वो इन्वॉल्व करता है स्पेसिफाइंग अ यूनिक नेम। एक यूनिक नेम, द इवेंट दैट ट्रिगर इट, बिफोर और आफ्टर, द टेबल इट्स एसोसिएटेड विद एंड द एसक्यूएल कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कि जो सिंटेक्स है उसमें मस्ट इंक्लूड होना चाहिए डिफाइनिंग व्हेन द ट्रिगर एग्जीक्यूट्स। एग्जीक्यूट कब करना है, पहले या बाद में। द ट्रिगरिंग इवेंट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड द टेबल द ट्रिगर इज एसोसिएटेड विद। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अ ट्रिगर टू प्रिवेंट नेगेटिव बैलेंसेस। आप ट्रिगर बना सकते हो नेगेटिव बैलेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए इन एन अकाउंट टेबल बाय सिंगलाइनिंग एंड एसक्यूएल स्टेट एरर इफ बैलेंस गोज बिलो जीरो, कि अगर जीरो से नीचे जाता है तो वो नेगेटिव वैल्यूज ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रिगर्स का यूज किया जा सकता है। So triggers are created using the create trigger statement. Create triggers statement से हम triggers को create कर सकते हैं। You must specify a name, timing, before or after, event, insert, update, delete and table. So the for each row clause executes the trigger for each affected row. So for each row clause से हम trigger को affect कर सकते हैं हर एक row के लिए, right? उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग न्यू एंड ओल्ड कीवर्ड्स। हम अब समझेंगे न्यू और ओल्ड कीवर्ड क्या होता है। द न्यू कीवर्ड एंड द ओल्ड कीवर्ड। द न्यू कीवर्ड रेफर्स टू अ न्यू रो बीइंग इंसर्टेड और अपडेटेड एंड इज अवेलेबल इन इंसर्ट एंड अपडेट ट्रिगर्स। यूज न्यू डॉट कॉलम्स अंडरस्कोर नेम टू एक्सेस द न्यू वैल्यू। This one you can use to understand the new value. The old keyword refers to the existing row being updated or deleted and is available in update and delete. Triggers use old dot column underscore name to access the old value. Usage क्या है इसकी? These keywords allow you to access and manipulate data within the trigger based on the changes occurring. For example, an update triggers can compare the old and new price. So these keywords are essential for accessing and manipulating data within triggers. They allow you to compare and modify data based on the changes occurring in the database. अब हम देखने वाले हैं बिफोर ट्रिगर्स के बारे में। बिफोर ट्रिगर्स वैलिडेशन एंड मॉडिफिकेशन। डेटा वैलिडेशन ensure data meets specific criteria before insertion or update. For example, validating email format, checking data types for all inputs. Data modification, modify data before it's written to the database. For example, converting text to uppercase, setting default values to maintain consistency. Performance, since the event is blocked until the trigger finishes, long running triggers can negatively affect database. Right performance, keep them efficient. Before triggers run before the triggering event. They are commonly used for data validation and modification. For example, validating an email format for converting text to uppercase. Performance is critical. Long running triggers can impact database with performances. आफ्टर ट्रिगर के बारे में बात करते हैं। ऑडिटिंग एंड लॉगिंग के लिए होता है। सो इट इज यूज्ड फॉर ऑडिटिंग एंड लॉगिंग। सो ट्रैक डेटा चेंजेस फॉर कंप्लायंसेस और हिस्टोरिकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, लॉगिंग हु अपडेटेड अ रिकॉर्ड एंड व्हेन to meet regulatory requirements. Data replication, synchronize data to another table or database, ensuring consistency across multiple data sources and improving data availability. Notifications trigger external processes such as sending an email or messaging a service.
When an event occurs, keeping stakeholders informed. After triggers run after the triggering event, they are commonly used for auditing data changes, replicating data, and sending notifications. For example, logging who update a record and when. They provide a detailed history of database operations. इंसर्ट ट्रिगर्स, तो यहाँ पर 3 ट्रिगर्स है, एक है टाइम स्टैम्प, एक है यूनिक आईडीज और एक है रनिंग टोटल्स. So insert triggers can automatically populate fields during an insert operation. Practical examples include generating a created underscore at timestamp, creating a unique user ID, and calculating running totals. So this automation ensures data consistency and accuracy right from the start. So this is the types of triggers, right? Update triggers enforcing business rules. Update triggers enforcing business rules. So इसके 3 ऑप्शंस आप देख सकते हैं. फर्स्ट है प्राइस लिमिट्स. प्राइस लिमिट्स को हम देखें तो प्रिवेंट करता है कि प्राइस इंक्रीजेस को बियॉन्ड अ सर्टेन परसेंटेज, इंश्योरिंग फेयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम सडन स्पाइक्स. टेबल अपडेट्स के लिए हेल्पफुल है, ऑटोमेटिकली अपडेट करता है रिलेटेड टेबल्स को व्हेन अ प्राइमरी टेबल इज मॉडिफाइड, मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी अक्रॉस मल्टीपल टेबल. कंसिस्टेंसी इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको. इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी बिटवीन रिलेटेड डेटा फील्ड्स, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड एरर्स दैट कुड lead to business inefficiencies. And last, update triggers enforce business rules that span multiple columns or tables. They can prevent price increases, update related tables, and ensure consistency between related data fields. A common example is maintaining stock level counts when a customer purchases an item. नंबर 8 इज डिलीट ट्रिगर. तो डिलीट ट्रिगर क्या करता है, इसका हम यूज़ करते हैं आर्काइविंग के लिए, कैस्केडिंग के लिए. कैस्केडिंग और आर्काइविंग या डिलीट करने के लिए. कैस्केडिंग डिलीट्स का मतलब होता है इट ऑटोमेटिकली डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन द अदर टेबल, मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंटिंग orphaned records. Archiving means move deleted records to an archive table for historical purpose, preserving data for compliance for future analysis and analysis. Conditional prevention means it prevents deletion based on certain conditions, protecting critical data from accidental or unauthorized removal. Delete triggers manage data dependencies and archive deleted records. Practical examples include automatically deleting related records, moving deleted records to an archive table, and preventing deletion based on certain conditions. This helps maintaining data integrity and provides historical context. Use cases में scenario implementation and benefits. So scenario includes track all changes to a sensitive table, employee salaries by implementing a audit log. This ensures transparency and accountability. Implementation means create an audit table with columns to store old and new values, timestamp, and user information. Create an after update trigger to insert a new record into the audit table, and it provides a complete history of salary changes, allowing for tracking and accountability. Capture relevant data using old and new keywords along with the current timestamp and user ID. So by implementing an audit to log involves creating an audit table and an after update trigger on a sensitive table like employee salaries. This provides a complete history of changes, tracking who made time and when. And then last, the best practices and considerations of triggers would be efficiency, documentation, loop prevention, and testing. So how efficiency? Efficiency means keep triggers short and efficient to minimize performance impact. Use stored procedures for complex logic. Documentation includes document triggers thoroughly to explain their purpose and functionality. This is for maintenance and understanding. And loop prevention means be mindful of potential infinite loops. For example, a trigger updating a table that triggers another trigger. Avoid circular discrepancies. Testing means test triggers extensively to ensure that function correctly and don't introduce unintended consequences. Verify behavior. So key considerations include keeping triggers efficient, documenting them thoroughly, avoiding infinite loops, and testing them extensively. So use triggers judiciously, consider alternatives like application level logic or scheduled jobs and appropriate. Okay, so it was all about the triggers. आज की क्लास में इतना ही. Thank you so much.